हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का टॉपिक नरेशन, जिसको डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल देते हैं, उसको लेके आए हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे हम अक्सर दो फ्रेंड के बीच में बातें होती हैं, आपने देखा होगा। तो आपने कभी नोटिस किया है कि एक फ्रेंड बोल रहा है स्पीकर के तौर पे और दूसरा उसकी बात को सुन रहा है, या कई बार ज़्यादा फ्रेंड भी बैठे होते हैं, उनमें एक कोई बात बता रहा है और बाकी सब सुन रहे होते हैं। और यदि उसकी हुई बताई हुई बात को हमें कभी एक्सप्रेस करना पड़े तो हम ऐसे ही कहेंगे कि सोहन ने ऐसा कहा था। तो वही चीज़ आज ये नरेशन है, जिसके अंदर एक लिसनर होता है, एक स्पीकर होता है, या एक से अधिक भी स्पीकर हो सकते हैं बोलने वाले, लिसनर भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन हम रूटीन में व्यवहारिक तौर पे ये काम करते हैं, लेकिन टॉपिक आ जाता है तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या सीखने जा रहे हैं। उसी व्यवहारिक चीज़ को किस तरह से एक स्पीकर है, बोलने वाले ने अपनी बात को कही और लिसनर उस बात को किस ढंग से व्यक्त करता है, ये नरेशन की डेफिनेशन है। द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द वर्ड्स स्पोकन बाय ए स्पीकर इज नरेशन। बोलने वाला जो बोल रहा है उसकी बात को व्यक्त जिस तरीके से किया जाता है वो नरेशन है। अब उसकी बोलने वाले की बात को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक है डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, और दूसरी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच के अंदर मान लीजिए सोहन ने मोहन से कहा, सोहन सैड टू मोहन, आई गोट एन एप्रिसिएशन लेटर फॉर डूइंग माई बेस्ट इन टीचिंग। ये बात सोहन ने मोहन से कही। अब यदि मोहन है, उसकी ये बात कही हुई बात को बगैर बदले, बगैर कोई चेंज किए हुए एज इट इज व्यक्त कर देता है इन्वर्टेड कोमाज के अंदर, तो ये डायरेक्ट नरेशन कहलाएगी। जैसे सोहन सैड टू मोहन, कोमा, इन्वर्टेड कोमाज बिगिन, आई गोट एन एप्रिसिएशन लेटर फॉर डूइंग माई बेस्ट इन टीचिंग, कोमा क्लोज। तो ये बात सोहन ने कही थी और मोहन ने उसकी बात को एज इट इज व्यक्त कर दिया। अब यदि इसी बात को मोहन थोड़ा सा अपने शब्दों के अंदर व्यक्त कर देता है, एज इट इज ना करे, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे हमारा सेंटेंस था सोहन सैड टू मोहन, तो उसको मोहन ने कैसे व्यक्त किया? सोहन टोल्ड मी दैट ही had got an appreciation letter for doing his best in teaching। तो इसमें आप देखेंगे कि कई जगह प्रोनाउन में भी चेंज हुआ है, टेंस में भी चेंज हुआ है, इन्वर्टेड कोमाज भी हटाए गए हैं। तो इस तरह से चेंजेस आ गए हैं, और इस तरह से यदि हम चेंज कर देते हैं तो वो कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस तरह से एग्ज़ाम के अंदर आपके जो स्टूडेंट हैं छोटी क्लासेस के अंदर, तो आता है कि डायरेक्ट स्पीच आपको दी जाती है और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमें बनाना पड़ता है। अब ये भी देने के भी दो तरीके हो सकते हैं। एक तो सिंगल सेंटेंसेस की डायरेक्ट स्पीच दी जाती है, एक पैराग्राफ में डायलॉग टाइप में डायरेक्ट स्पीच दी जाती है। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, रूल्स दोनों के सेम हैं। बड़ी क्लासेस में ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच दे दी जाती है और उसको डायरेक्ट नरेशन के अंदर भी बदलना दे दिया जाता है। तो जब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बदलने के लिए बदलना आ जाता है, तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी आसानी से आप बदल सकते हो। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही।
बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपरली आपको बताएंगे कि डायरेक्ट नरेशन कैसे है, डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट्स होते हैं, उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के क्या क्या नियम हैं, कौन कौन से चेंजेज हम करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।